बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक गुप्त राज्य बसा था, नीलम नगरी। ये नगरी साधारण नहीं थी। यहाँ हर चीज में जादू समाया था। पेड़ों की पत्तियां रात में चमकती थी, नदियों का पानी गीत गाता था और आकाश में उड़ते पक्षी मनुष्य की भाषा बोल सकते थे। इस नगरी का राजा था राजा आदित्य और रानी थी महारानी आर्या। उनके एक ही पुत्र था, राजकुमार वीर। वीर बचपन से ही साहसी था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह जानवरों और पेड़ों की भाषा समझ सकता था। नीलम नगरी की शक्ति का स्रोत था नीलम मणि। ये एक चमकदार रत्न था जो नगरी को सुरक्षा देता था। कहते थे कि जब तक ये मणि महल में रहेगी तब तक नगरी पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन एक दिन दुष्ट जादूगर काला नाग ने महल पर हमला कर दिया। उसके पास काले जादू की ताकत थी। उसने छल से मणि चुरा ली और जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में भाग गया। पूरी नगरी अंधकार में डूब गई। पौधों की चमक खो गई, नदियों ने गाना बंद कर दिया और पक्षी मौन हो गए। राजा आदित्य ने वीर से कहा, बेटा, अब हमारी नगरी को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिर्फ तुम ही काला नाग को रोक सकते हो। वीर ने प्रण लिया कि वह किसी भी हाल में मणि वापस लाएगा। वीर अपने घोड़े अश्वमेध पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिली। सबसे पहले वह पहुंचा जादुई वन में। वहां पेड़ बोलते थे। एक विशाल बरगद ने कहा, राजकुमार, काला नाग को हराना आसान नहीं। तुम्हें 3 साथी चाहिए, आकाश, जल और अग्नि। बिना इनके तुम सफल नहीं हो सकते। वीर ने पूछा, ये 3 साथी कहाँ मिलेंगे? बरगद मुस्कुराया, धैर्य रखो, यात्रा खुद तुम्हें उनसे मिलवाएगी। आगे बढ़ते हुए वीर पहुंचा बादलों के महल में। यहाँ राजकुमारी अन्वी रहती थी, जिसके पास हवा और आकाश की शक्ति थी। अन्वी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब तुम मेरे सवाल का उत्तर दोगे। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वीर ने सोचा और बोला, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई और विश्वास। अन्वी मुस्कुरा दी, सही कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इस तरह अन्वी उसका पहला साथी बनी। फिर वीर पहुंचा नील सरोवर। यहाँ एक जल रक्षक रहता था, आधा इंसान और आधा मछली, जिसका नाम था जलधर। जलधर ने कहा, राजकुमार, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो पहले मेरे तालाब को दुष्ट नागिनों से बचाओ। वीर ने तलवार खींची और बहादुरी से लड़ते हुए सभी नागिनों को हरा दिया। जलधर बहुत खुश हुआ और बोला, अब से मैं तुम्हारा साथी हूं। आगे बढ़ते हुए वीर पहुंचा ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ आग के बीच एक योद्धा कैद था, अग्निरथ। अग्निरथ ने कहा, मैं आग का स्वामी हूं, पर मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें बिना डरे इस अग्नि गोलक को पकड़ना होगा। गोलक लाल आग से जल रहा था। कोई भी पास जाता तो भस्म हो जाता, लेकिन वीर ने बिना डरे अपनी हथेली बढ़ाई। आश्चर्यजनक रूप से आग ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अग्निरथ ने कहा, तुम्हारा दिल पवित्र है, इसलिए आग ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब वीर के पास 3 साथी थे, आकाश की अन्वी, जलधर और अग्निरथ। चारों मिलकर काला नाग की गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर भयानक दैत्य पहरा दे रहे थे। अन्वी ने आंधी बुला दी, जलधर ने पानी की धार से दैत्यों को भगा दिया और अग्निरथ ने अग्निबाण बरसाए। रास्ता साफ हो गया। गुफा के भीतर काला नाग मणि लेकर बैठा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। वह हंसा, तो छोटे राजकुमार, तुम सोचते हो कि मुझे हरा लोगे? मेरी ताकत के आगे तुम सब कुछ नहीं। काला नाग ने काला जादू चलाया। आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन वीर और उसके साथी पीछे नहीं हटे। अन्वी ने तूफान बुलाया, जलधर ने पानी की बौछार चलाई, अग्निरथ ने आग की दीवार खड़ी कर दी। वीर ने अपनी तलवार उठाई और बोला, सच्चाई की जीत होगी। उसने तलवार से काला नाग पर वार किया। जैसे ही तलवार लगी, मणि उसके हाथ से गिर पड़ी, लेकिन तभी काला नाग ने जहर फेंका। वीर गिर पड़ा। अन्वी, जलधर और अग्निरथ ने अपनी शक्तियां मिलाई। हवा, पानी और आग ने मिलकर एक चमकदार रोशनी बनाई। ये रोशनी वीर को छू गई और वह फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई और काला नाग राख बनकर बिखर गया। वीर ने मणि उठाई और नगरी लौट आया। जैसे ही मणि महल में रखी गई, पूरी नगरी रोशनी से चमक उठी। पेड़ फिर से जगमगाने लगे, नदियां गाने लगीं और पक्षी खुशी से उड़ने लगे। राजा आदित्य ने कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि साहस और मित्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अन्वी, जलधर और अग्निरथ ने विदा लेते हुए कहा, अब हमें लौटना होगा, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। नीलम नगरी फिर से खुशहाल हो गई। राजकुमार वीर को नायक माना जाने लगा,
लेकिन वह हमेशा कहता, अगर मेरे दोस्तों का साथ न होता तो मैं कभी सफल नहीं हो पाता। असली जादू दोस्ती और विश्वास का है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।